कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपना चैप्टर नंबर 1 सेट्स का, और उसकी हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स पढ़ी थी। तो आज हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, जिसके अंदर हमने उसी फॉर्म्स को मजीद आगे डिस्कस करना है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने जो नीचे तमाम सेट्स दिए गए हैं इनको किस फॉर्म में करना है? आपने इन्हें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब आप पहले मुझे ये बताएं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती क्या है। जैसा कि आपने कल पढ़ा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म जिसके अंदर हम लोग वर्ड्स के अंदर लिखते हैं जो भी आपको सेट दिया जाता है। तो इसका मतलब है वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है जितने भी यहाँ पे आपको सेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट सेट आपके पास क्या है? A इज इक्वल टू AEIO एंड U। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट अपना पार्ट लिखते हैं इसका। A इज इक्वल टू AEIO एंड U। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने इसको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है, इंग्लिश लेटर्स में लिखना है। अब आप पहले मुझे देख के ये बताएं कि ये आपको कौन से लेटर्स लग रहे हैं? AEIO U। बचपन में जैसे आप पढ़ चुके हैं, ये आपको कौन से लेटर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे? वॉवल लेटर्स। कौन से लेटर है ये? वॉवल लेटर्स। तो इसका मतलब ये सेट किसका है? वॉवल लेटर का। तो आप क्या करेंगे, सेम पहले यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे कैपिटल A, जो नेम आपको ऊपर दिया गया है एज इट इज वही आप यहाँ पे लगाएंगे। A इज इक्वल टू, ये क्या है? वॉवल लेटर का सेट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स। उसके बाद किसके वॉवल्स है? इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो आपने लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? जैसे आपको ऊपर सेट जिस चीज का बना आएगा आपने एज इट इज उसको लिखना है सेट ऑफ वॉवल्स। ये किसका सेट था? वॉवल्स का सेट था। सेट ऑफ वॉवल्स लिख लिया। किसके वॉवल्स है? इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। समझ में आ गई है स्टूडेंट्स? सिर्फ आपने सेट को देखना है, जो उस सेट के अंदर लिखा होगा आपने उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है, उसी को यहाँ पे आपने वर्ड्स में लिख देना है। अब हम इसी तरह सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका? B इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12। मैं यहाँ पे अगर लिखूं B इज इक्वल टू 3, 6, 9 एंड 12 देन सो ऑन। तो ये आपके पास आगे चलता जा रहा है। तो ये सेट आप देखें तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? 3, 6, 9, 12। मतलब 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास कौन सा टेबल है? यहाँ पे 3 का टेबल है। कौन सा टेबल है? 3 का। तो 3 के टेबल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेट ऑफ किसका सेट है ये? मल्टीपल्स ऑफ 3। तो आप यहां पे लिख देंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपके पास 3 का टेबल था, आपने यहां पे लिख दिया सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। सिंपल, हर एक आपने जो स्टार्ट करना है वो सेट ऑफ से स्टार्ट करना है। देन जो आपको उसके अंदर एलिमेंट्स नजर आएंगे आपने उनको यहाँ पे लिख देना है। ये था आपका पार्ट नंबर 2। 3 और 4 एज इट इज आप खुद कर सकते हैं। 5 वाला देखें, वो आपके पास क्या है? E इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहां पे मैं लिख रही हूं E इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये देखिए, ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं? 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके पास कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स। सेम आप उसी तरह से सेट ऑफ किस नंबर्स का सेट है? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स। लेकिन कहां से कहां तक है? 6 से 10 तक, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेट तो नेचुरल नंबर्स का गिवन नहीं है आपके पास। आपके पास सिर्फ 6 से 10 तक है। तो आप क्या करेंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, कहां से कहां तक है? फ्रॉम 6 to 10, 6
to 10। अंडरस्टैंड? आपने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट है ये नेचुरल नंबर्स का, कहां से कहां तक? 6 to 10। इसके अंदर 6 भी आएगा और 10 भी आएगा, और उसके सेंटर वाले जितने नंबर्स हैं वो भी तमाम नंबर्स यहाँ पे आएंगे। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 हो गया। अब पार्ट नंबर 6 पे चलें। वो आपको क्या कह रहा है? f इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक हो गया। अब आप देखें कि आप मुझे ये बताएं कि प्लस और माइनस कौन सा ऐसा सेट होता है जिसके अंदर ये दोनों नंबर्स आते हैं? प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, रियल लाइन जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे 0 आ गया, राइट साइड पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? सारी पॉजिटिव वैल्यूज 2 and 3। लेफ्ट पे कौन सी वैल्यूज आएंगी? -1 -2 -3। ये देख लिया आपने। अब ये +1 -1 तमाम वैल्यूज आपको इस सेट के अंदर नजर आ रही हैं। तो ये कौन सा सेट है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं? इस सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? ये आपके पास कौन सा सेट है? इंटीजर्स का, जिसे आप किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल Z से। ये कौन सा सेट है आपके पास? इंटीजर्स। इसे आप डिनोट करेंगे कैपिटल Z से। अंडरस्टैंड? ऐसा सेट जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ जाए वो होता है इंटीजर्स। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब आपने यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ इंटीजर्स। ये तो हमें पता चल गया जी, f इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब कहां से कहां तक है ये भी तो लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो है फाइनाइट वैल्यूज है, लिमिटेड वैल्यूज है, सो ऑन आपके पास नहीं है। तो अब आप देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स है, कहां से कहां तक है? ये आ गया जी -2 -1 दोनों है यहाँ पे, उसके बाद 0 भी है यहाँ पे, फिर उसके बाद +1 और +2 भी है, +1 और +2 भी है। मतलब ये वाली तमाम वैल्यूज जो इस लाइन पे आपको नजर आ रही हैं, ये तमाम वैल्यूज इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये -3 और +3 के सेंटर में आ रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। इंटीजर्स का ऐसा सेट जो -3 और +3 के सेंटर में आता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ऐसा सेट इंटीजर्स का जो -3 और +3 के सेंटर में आता है। तो ये आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, क्योंकि ये सेट ऊपर -2 से लेके +2 तक तमाम वैल्यूज इसके अंदर थी। तो यहाँ पे हमने इसी को राइट कर दिया। देन आगे देखें, आपके पास ये जो थी, ये वाली फॉर्म आपके पास थी टैबुलर फॉर्म, इसको आपने डिस्क्रिप्टिव में लिख लिया। ये भी फॉर्म आपके पास थी टैबुलर या रोस्टर, इसको भी आपने डिस्क्रिप्टिव में लिख लिया। ये वाली मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो तमाम कौन से थे? टैबुलर फॉर्म। उसको आपने किस में कन्वर्ट किया? डिस्क्रिप्टिव में। अब हम देखते हैं जो आपका पार्ट नंबर 7 है वो किस फॉर्म में। ये पहले आप मुझे बताएंगे कि जो पार्ट नंबर आपका 7 है वो किस फॉर्म में है, देन हम उसे कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव में। x, इसे पढ़ते कैसे हैं? x such that x belongs to n and x less than 3। जी स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो सेट है ये कौन सी फॉर्म है? हमने कल 3 फॉर्म्स पढ़ी थी ना, तो ये कौन सी फॉर्म है? ये आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे हम देख रहे हैं कि सिंबल यूज हो रहे हैं। तो अब हमने इसको पढ़ा कैसे? x such that x belongs to नेचुरल नंबर। n यहाँ पे किसे डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर से। n क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद एंड x, और x जो है वो लेस देन है। x क्या है? लेस देन है 3 से। मतलब ऐसे नेचुरल नंबर का आपने यहाँ पे सेट लेना है जो कि लेस देन हो। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ आपको ये सिंबल नजर आ रहा है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, ठीक है? तो ये लेस देन किससे है? 3 से। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? आपने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखनी है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको टैबुलर फॉर्म में लिख लें तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ले लिया नेचुरल नंबर के सेट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके पास? 1 से। 1 2। अब उसने बोला है लेस देन 3, मतलब
यहाँ पे देखिए काउंटिंग देखिए 1 2 3, 3 से लेस कौन सा है, 3 से लेस है आपके पास 2। तो इसका मतलब है ऐसे नेचुरल नंबर का सेट जो कि सिर्फ 2 तक है। ठीक है, अब ये आपके पास बन गई टेबुलर फॉर्म। अब इस टेबुलर फॉर्म को यहाँ पे राइट करना आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वो तमाम जो थे वो टेबुलर फॉर्म में थे। तो मैंने इस सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का तो सेट है, लेकिन कहां तक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पे उसने बोला है x जो है वो 3 से कम है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 3। अंडरस्टैंड। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 है, एज इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 99। तो ये वाला पार्ट आप खुद करेंगे सेम एज इट इज। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म से इसमें लिखना मुश्किल हो रहा है तो आप अपनी आसानी के लिए पहले इसे टैबुलर फॉर्म में लिख लें, उसके बाद आप टैबुलर से यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो ये इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने इन तमाम जो नीचे आपको सेट्स दिए गए हैं आपने इन्हें टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने क्या करना है, इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं आपके पास क्या है। a इज इक्वल टू लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। आपके पास क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक सेट दिया हुआ है लेटर्स ऑफ वर्ड हॉकी। ये आपके पास यहाँ पे सेट है। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं। ये आपके पास है जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी जिसके अंदर तमाम वर्ड यूज होते हैं, मतलब के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये आपके पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपने इससे किस फॉर्म में जाना है, आपने जाना है टैबुलर फॉर्म में। अब टैबुलर फॉर्म क्या थी कि इसके अंदर आप क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं और नंबर्स को यूज करते हैं। ये 3 कंडीशन थी टैबुलर या रूस्टर फॉर्म की। अब क्या हो गया, a इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने डिनोट किया कैपिटल लेटर से, कर्ली ब्रैकेट लगाई। आपने क्या करना है, इस वर्ड के लेटर्स लिखने हैं। अब इसके अंदर कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। एज एक लेटर लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, देन आपने सेकंड लेटर लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, फिर आपने थर्ड लेटर लिखा, देन आपने उसे भी कॉमा से सेपरेट किया, फिर आपने फोर्थ लेटर लिखा, उसे भी कॉमा से सेपरेट किया, देन फिफ्थ, उसके बाद कॉमा से सेपरेट किया एंड लास्ट वन आपने लिखा। अब आप देखिए हमने तमाम लेटर्स इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि कोई भी इनके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड। अगर कोई ऐसा लेटर होता जो यहाँ पे रिपीट हो रहा होता तो हम उसे सिर्फ एक बार राइट करते। अंडरस्टैंड। क्योंकि सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। तो अब ये हमने तमाम लेटर्स ले लिए और क्या कर दिया, हमने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसी के साथ आपका ये जो थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसको हमने टैबुलर फॉर्म में राइट कर दिया। तो ये था आपका पार्ट नंबर 1। इसी तरह पार्ट नंबर 2 आपने लिखने हैं 2 कलर्स इन द रेनबो। तो ये आप इजीली लिख सकते हैं, कोई से भी 2 कलर्स आप ले लें, रेड ले लें, ब्लू ले लें। ठीक हो गया, ये 2 कलर्स के आप नाम इसी तरह से सेट में लिख देंगे। थर्ड वन देखें, C इज इक्वल टू नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास क्या कह रहा है, नंबर्स लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3। आपने ये स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, मतलब ये कौन सी फॉर्म हुई आपके पास, स्टेटमेंट फॉर्म में है, तो ये कौन सी हुई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब क्या है, नंबर लेस देन 18
ऐसे नंबर जो 18 से कम हो डिविजिबल बाय 3 लेकिन वो 3 पे डिवाइड होते हो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना ना यहाँ पे टेबल लिखते हैं 3 का। 3 के मतलब मल्टीपल्स लिखते हैं। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18। 3 6 दा 18 मतलब 18 तक चाहिए, उससे भी बल्कि लेस चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिया गया वो 18 दिया गया है। अब ये देखें, आपने देख लिया 3 का टेबल, 3 1 दा 3 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 9 भी लिखेंगे, 12 भी लिखेंगे, 15 भी लिखेंगे। 18 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन 18। क्या है यहाँ पे? लेस देन 18। तो 18 से लेस कौन सा यहाँ पे नंबर आ रहा है? 15। तो आप क्या करेंगे, इसका नाम, इस सेट का उन्होंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे C रखा हुआ है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा C इज इक्वल टू, सेट को डिनोट किया कैपिटल लेटर से अकॉर्डिंग टू टेबुलर फॉर्म डेफिनेशन। उसके बाद आपने क्या किया, कर्ली ब्रैकेट, देन कहां से स्टार्ट है 3 का टेबल, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, क्योंकि डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 के मल्टीपल्स, एक ही बात है ये। 3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15। लेस देन 18 है तो हम यहाँ पे 18 को इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। इसी तरह से जो पार्ट नंबर 4 है, आपने मल्टीपल्स लिखने हैं 5 के, लेकिन लेस देन 30। तो 30 से कम कहां तक आएंगे, 25 तक। तो आपने सेम इसी तरह से क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 5 का टेबल 25 तक लिख देना है। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 या 6, इन दोनों में से हम एक को उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम 6 वाला करते हैं। अगर हम 6 वाला कर लेंगे तो आपको 5 करने में आसानी हो जाएगी जी। f इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू z एंड -7 लेस देन x लेस देन -1। जी स्टूडेंट्स, अब ये चीज आपने मुझे खुद बतानी है कि ये कौन से नंबर्स हैं और ये हम इसको रीड किस तरह से करेंगे। ये देखें, पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी फॉर्म है। ये आपके पास जो हमने सेम फर्स्ट में पढ़ी थी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, उसके भी लास्ट 2 क्वेश्चन थे। कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। वेरी गुड। कौन सी फॉर्म है ये? सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सबसे पहले इसे रीड करें। ये क्या क्या रहा है, ये जो है आपके पास, ये पूरी फॉर्म आपको क्या बता रही है, x such that x belongs to z। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि z को आप कौन सा सेट बोलते हैं? इंटीजर्स। कौन सा सेट बोलते हैं? इंटीजर्स। अब x such that x बिलोंग किससे कर रहे हैं? इंटीजर से। एंड और जो -7 है वो लेस देन है x, मतलब जो x है वो -7 से बड़ा होगा। -x जो है वो -7 से बड़ा होगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे x की तरफ है इसका मुंह, तो इसका मतलब है कि -7 से x क्या होगा? बड़ा होगा। और लेस किससे होगा? लेस होगा आपके पास -1 से। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हमें आसानी हो जाए। 0 हमें यहाँ पे आएंगी प्लस की वैल्यूज और इस साइड पे आएंगे आपकी नेगेटिव की वैल्यू। यहाँ पे आपके पास दोनों नेगेटिव की वैल्यूज है, तो मतलब आप प्लस वाली नहीं भी लिखें तो चलेगा। -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब उसने यहाँ पे क्या बोला है कि x जो है वो बड़ा है -7 से। तो बच्चों, आपने एक चीज याद रखनी है कि माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। मतलब जो वैल्यू 0 से दूर जाती जाएगी वो वैल्यू आपके पास छोटी होती जाएगी। अंडरस्टैंड? जो वैल्यू 0 से दूर जाती जाएगी वो वैल्यू आपके पास छोटी होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि -1 जो है वो बड़ा है -2 से। लेकिन अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखें तो 1 जो है वो छोटा होता है 2 से, लेकिन नेगेटिव में जो -1 है वो बड़ा है 2 से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो -1 है वो बड़ा है -2 से। समझ में आ गई है? मतलब 0 से जो वैल्यू जितनी दूर होगी वो उतनी ही छोटी होती जाएगी।
समझ आ गई बच्चों? अब देखें इसका मतलब क्या है कि -7 जो है उससे x जो है वो बड़ा है, तो -7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है आपके पास? -6। अंडरस्टैंड? -7 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? -6। तो मतलब -7 से x था बड़ा, तो -6 होगा। उसके बाद -1 से x क्या है? छोटा। -1 से छोटा, -1 से छोटी क्या है? -2। तो ये जो पूरी आपको यहाँ पे नंबर लाइंस पे वैल्यूज नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म आपको बता रही है वो इन वैल्यूज को बता रही है। -6, -5, -4, -3 एंड -2, क्योंकि -7 से x बड़ा है और -1 से छोटा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब देखें f इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? -6, -5, -4, -3 एंड -2, यहीं पे आगे आपकी ब्रैकेट बंद। तो ये ऐसे 5 नंबर्स हैं, 5 इंटीजर्स हैं जो कि आपको इस फॉर्म में बताए गए थे। अंडरस्टैंड? ये थे आपके वो इंटीजर्स। इसी तरह से जो इसका ऊपर वाला 5 वाला आपके पास पार्ट है, x such that x belongs to whole number and x greater than 5, तो आपने 5 से बड़े मतलब 5 से बड़े होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं, होल नंबर जिसको आप W से प्रेजेंट करते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? 0 से। ठीक हो गया? अगर नेचुरल नंबर से पहले हम 0 लगा दें तो वो क्या बन जाता है आपके पास? वो होल नंबर बन जाता है। अंडरस्टैंड? तो ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ऐसे होल नंबर्स लिखने हैं जो कि ग्रेटर देन 5 हो। तो ग्रेटर देन 5 से स्टार्ट हो, x का क्या है? ग्रेटर देन 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे e इज इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अंडरस्टैंड? उसने सिर्फ ये कहा है कि आपका जो x है वो ग्रेटर देन 5 है। क्या है आपके पास? x जो है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की जो स्टार्टिंग ही जो इस सेट की होगी वो ग्रेटर देन 5 होगी, 6 से ऑनवर्ड आपके पास। ठीक है बच्चों? तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि हम टैबुलर से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या सेट बिल्डर से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे जाते हैं, या तो फिर हमने सेकंड में ये देखा कि हम आपके पास डिस्क्रिप्टिव से टैबुलर में या टैबुलर से डिस्क्रिप्टिव में कैसे जाते हैं, या सेट बिल्डर से टैबुलर में कैसे जाते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके पास आज के 2 क्वेश्चंस जो कि हमने किए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज रह गई है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हम उससे मजीद डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।